नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पीजी साइंस क्लासेज में। पिछली क्लास में हमने जो बीएससी सेकेंड ईयर में जो हमारी जो एमआरएनए की प्रोसेसिंग चल रही थी उसके अंदर हमने उसकी जो 2 स्टेप थे वो कंप्लीट कर लिए थे। उनमें जो पहला स्टेप था वो था कैपिंग, जो 5 प्राइम एंड पे हुआ था, और 3 प्राइम एंड पे हमने जो उसका मॉडिफिकेशन किया था उसमें हम पॉली एडिनाइलेशन बोल रहे थे, यानी कि यहाँ पे हमने पॉली एटल ऐड की थी जो एक प्री एमआरएनए होता है उसके अंदर। आज हम एक प्री एमआरएनए से मैच्योर एमआरएनए की बात करते हैं। जो तीसरा स्टेप है उसमें वो है अपना प्री एमआरएनए का स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मीनिंग होता है उस एमआरएनए के अंदर मतलब काट छाट करना, यानी कि कुछ हिस्सों को काटते हैं और फिर उनको आपस में जो बचे हुए हिस्से होते हैं उनको जोड़ दिया जाता है। तो इसमें जो हमारे हिस्से हैं, हमने बात की जो नॉन कोडिंग जीन्स होते हैं उन्हें हम इंट्रॉन कहते हैं। तो उन इंट्रॉन्स को हटाया जाता है और जो एक्सॉन्स होते हैं यानी कि जो कोडिंग सीक्वेंस होती है एमआरएनए की उनको आपस में जोड़ दिया जाता है और इस प्रोसेस को हम स्प्लाइसिंग कहते हैं। तो एमआरएनए प्रोसेसिंग में हमने 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए थे। उसमें जो पहला था वो कैपिंग था, दूसरा था पॉली एडिनाइलेशन, और अब जो तीसरा जो स्टेप है मुख्य उसे हम प्री एमआरएनए स्प्लाइसिंग कहते हैं। स्प्लाइसिंग का मतलब होता है यानी कि उस आरएनए के अंदर कुछ काट छाट करना। तो स्प्लाइसिंग के अंदर क्या होता है, जो आरएनए की स्प्लाइसिंग होती है उसमें क्या होते हैं, जो आरएनए के इंट्रॉन्स होते हैं, इंट्रॉन्स को हम इंटरवेनिंग सीक्वेंस भी कहते हैं या फिर इनको हम नॉन कोडिंग जीन्स भी कहते हैं। यहाँ जो इंटरवेनिंग शब्द है यहाँ से नाम इंट्रॉन लिया गया है, और इस जो इंटरवेनिंग शब्द है यानी कि यहाँ से जो इन है उसका मतलब इंट्रॉन्स, यहाँ से इसका नाम इंट्रॉन रखा गया है। तो जो इंट्रॉन्स होते हैं या जो आरएनए के अंदर जो नॉन कोडिंग जीन्स होते हैं उन अनुक्रमों को काट करके अलग कर दिया जाता है, और जो एक्सॉन्स होते हैं यानी कि जो एक्सप्रेसिव सेगमेंट्स होते हैं यानी कि जो अपना अनुवादन करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं यानी कि एक्सप्रेस होते हैं उनको हम एक्सॉन्स कहते हैं। इनको हम कोडिंग सीक्वेंस भी कहते हैं। तो जो नॉन कोडिंग जीन्स होते हैं इंट्रॉन, इनको हटा करके ये जो कोडिंग जीन्स होते हैं इनको आपस में जोड़ दिया जाता है, और यही जो प्रोसेस होती है ये स्प्लाइसिंग कहलाती है। और ये जो स्प्लाइसिंग की जो मैकेनिज्म होती है, ये जो मैकेनिज्म होती है, ये जो इंट्रॉन्स होते हैं यानी कि अलग अलग प्रकार के जो इंट्रॉन्स होते हैं उनके आधार पर अलग अलग प्रकार की जो मैकेनिज्म होती है स्प्लाइसिंग की वो पाई जाती है। तो जो हमारी यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है, यूकैरियोटिक जो एमआरएनए होते हैं, उन एमआरएनए में पाए जाने वाले जो मोस्टली जो इंट्रॉन्स होते हैं उनको हम जीयूएजी और एयूएसी टाइप के इंट्रॉन्स हमारे यूकैरियोटिक एमआरएनए के अंदर पाए जाते हैं, और इनके अंदर भी जो मोस्टली जो होता है वो जीयूएजी इंट्रॉन्स पाए जाते हैं। और ये जो जीयूएजी इंट्रॉन्स होते हैं इनका मीनिंग ये होता है कि जहां से इंट्रॉन का सीक्वेंस स्टार्ट होता है वहां पर ये जीयू सीक्वेंस पाया जाएगा, और जहां पे ये खत्म होता है इंट्रॉन का वहां पे जो एजी सीक्वेंस होती है ये पाई जाती है। यानी कि इसका जो 5 प्राइम सिरा होता है, हम इसको वैसे नाम दें 5 प्राइम और 3 प्राइम से, तो जो 5 प्राइम रीजन होता है इस इंट्रॉन का वहां पे जीयू का जो सीक्वेंस होती है वो पाई जाती है, और जो इसका जो 3 प्राइम सिरा होता है वहां पर एजी सीक्वेंस या एजी का अनुक्रम पाया जाता है। जो जीयू एजी जो होता है हमने बात की अभी, जो मोस्टली जो होता है वो जीयू एजी सीक्वेंस, हम इस मैकेनिज्म की बात करेंगे कि जीयू एजी इंट्रॉन्स कैसे रिमूव किए जाते हैं। तो जो जीयू एजी इंट्रॉन्स होते हैं उनमें इंट्रॉन के जो 5 प्राइम सिरा होता है उस पर जीयू का सीक्वेंस पाया जाता है। हमने अभी बात की थी कि यहाँ पे जो 5 प्राइम का सिरा होता है वहां पे जीयू का सीक्वेंस पाया जाता है, और ये इसकी डायरेक्शन होती है 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर, यानी कि 5वें सिरे से तीसरे सिरे की ओर। तो ये इस प्रकार से होता है, जो पहले गुआनिन होता है बाद में यूरेसिल होता है। तो ये अनुक्रम 5 प्राइम सिरे के ऊपर पाया जाता है, और जो इंट्रॉन का जो अंतिम जो 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं यानी कि जहां पे इंट्रॉन खत्म हो रहा है, तो इंट्रॉन की जो अंतिम 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं उन्हें हम एजी सीक्वेंस यानी कि जो अंतिम अनुक्रम होता है वो 5 प्राइम से एजी सीक्वेंस इस प्रकार से पाया जाता है। ये जो 5 प्राइम और 3 प्राइम रीजन होते हैं ये डायरेक्शन के लिए होते हैं, यानी कि दिशात्मक जो होते हैं उसके दिखाने के लिए होते हैं। 5 प्राइम की तरफ एडेनिन पाया जाता है जबकि 3 प्राइम रीजन की ओर गुआनिन न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। तो ये सीक्वेंस इनके अंदर जो जीयू एजी इंट्रॉन्स होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं, यानी कि इसका जो 5 प्राइम सिरा होता है वहां पर जीयू सीक्वेंस पाई जाती है, और जो 3 प्राइम का सिरा होता है वहां पर एजी की सीक्वेंस पाई जाती है। और इन दोनों स्थलों को यानी ये 2 साइट जो होती हैं इनको हम क्रमशः एक 5 प्राइम स्प्लाइस साइट और जो 3 प्राइम रीजन में पाई जाती है उसे 3 प्राइम स्प्लाइस साइट भी कहते हैं। यानी कि 2 जो साइट होती है, हमने बात की जो जीयूजी इंट्रॉन को यहाँ से हटाया जाता है, तो ये जो 2 साइट होती है इनको अलग अलग नाम दिया जाता है। जो 5वीं से लेकर पाई जाने वाली जो साइट होती है उसको हम जीयू साइट यानी कि 5 प्राइम स्प्लाइस साइट कहते हैं, और जो 3 प्राइम रीजन के ऊपर जो साइट अनुक्रम पाया जाता है उसे हम 3 प्राइम स्प्लाइस साइट भी कहते हैं। और ये जो जीयूएजी इंट्रॉन होता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला जो इंट्रॉन होता है वो जीयूएजी प्रकार का होता है, हमने बात की। तो ये जो जीयूएजी इंट्रॉन होता है इसका जो 3 प्राइम सिरा होता है वहां से क्या होता है 18 से 40 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। 18 से 40 न्यूक्लियोटाइड यानी कि 3 प्राइम जो सिरा होता है उसका उससे 18 से 40 न्यूक्लियोटाइड जो अपस्ट्रीम रीजन होता है, यानी कि 3 प्राइम से 5 प्राइम रीजन वाला जो रीजन होता है उसे हम अपस्ट्रीम रीजन कहते हैं। तो इस रीजन में क्या होता है, एक एडेनिन न्यूक्लियोटाइड
उपस्थित होता है। और ये जो एडेनिन न्यूक्लियोटाइड होता है इसे हम ब्रांच पॉइंट के नाम से जानते हैं, यानी इसे ब्रांच पॉइंट कहते हैं। तो हम बात करें जो ये जो GUAG का इंट्रॉन होता है इसमें हम बात करेंगे तो यहाँ से जिसका 5 प्राइम रीजन होता है और यहाँ पे इसका 3 प्राइम रीजन होता है। तो इस 3 प्राइम रीजन से जो अपस्ट्रीम रीजन होता है, यानी कि 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ जो ये जो रीजन होता है वही उल्टी डायरेक्शन वाला जो रीजन होता है उसे हम अपस्ट्रीम रीजन कहते हैं। तो यहाँ से 18 से 40 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, उस रीजन के अंदर क्या होता है, यहाँ पर एक एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है जिसे हम ब्रांच पॉइंट कह रहे हैं। और हमने बात की जो इसका जो 5 प्राइम का रीजन होता है वहां पे GU सीक्वेंस पाई जाती है 5 प्राइम से 3 प्राइम के रीजन की ओर, जबकि 3 प्राइम जो सिरा होता है वहां पर AG की सीक्वेंस पाई जाती है। तो ये जो GUAG इंट्रॉन होता है उसकी संरचना इस प्रकार से होती है, जिसका 5 प्राइम सिरा होता है वहां पे GU की सीक्वेंस पाई जाती है और बीच में यहाँ पे एक ब्रांच पॉइंट पाया जाता है। तो वहां पे इस ब्रांच पॉइंट के अंदर एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होता है। साथ ही जो 3 प्राइम रीजन होता है वहां पर AG की सीक्वेंस या इसका अनुक्रम पाया जाता है। अब हम इसकी मैकेनिज्म या इसकी जो क्रियाविधि होती है GUAG इंट्रॉन की, कैसे इसको जो प्री एमाइन होता है वहां से इसे हटाया जाता है और 2 एक्सॉन्स को आपस में जोड़ा जाता है। तो इसकी जो क्रियाविधि है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो GUAG का जो इंट्रॉन होता है उसकी स्प्लाइसिंग की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, जो ट्रांस एस्टरिफिकेशन की रिएक्शंस होती है, यानी कि ट्रांस जो एस्टरिफिकेशन होता है उसकी रिएक्शन या अभिक्रियाएं उसमें शामिल होती हैं। तो इसके अंदर 2 जो अभिक्रियाएं होती हैं उनके अंदर ट्रांस एस्टरिफिकेशन होता है। और ट्रांस एस्टरिफिकेशन का मीनिंग यहाँ से होता है कि एक एस्टर बंध टूटता है जबकि दूसरा एस्टर बंध निर्माण होता है, यानी कि एक एस्टर बंध टूटता है और वहां पे एक नया एस्टर बंध बना दिया जाता है। तो इस एक एस्टर बंध के टूटने और नए एस्टर बंध के निर्माण की प्रक्रिया को हम ट्रांस एस्टरिफिकेशन कहते हैं। और ऐसे ट्रांस एस्टरिफिकेशन जो रिएक्शन होती है इसमें 2 अभिक्रियाएं इसमें शामिल होती हैं। तो जो इसके अंदर जो 2 ट्रांस एस्टरिफिकेशन की अभिक्रियाएं पाई जाती हैं उसके अंदर जो पहली अभिक्रिया होती है उसका जो प्रारंभ होता है वो होता है इसकी जो 5 प्राइम की स्प्लाइस साइट होती है, ये इसकी जो 5 प्राइम की स्प्लाइस साइट होती है उसको पहले काटा जाता है, यानी कि क्लीव किया जाता है उसे। और ये जो अभिक्रिया होती है ये जो एडेनिन का जो न्यूक्लियोटाइड होता है उस एडेनिन न्यूक्लियोटाइड के जो 2 प्राइम का जो OH होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, यानी कि इस एडेनिन न्यूक्लियोटाइड से जो दूसरे नंबर के कार्बन पे मौजूद जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है या जिसे हम OH समूह कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उसके द्वारा इंड्यूस यानी कि प्रेरित होती है। यानी कि जो 5 प्राइम स्प्लाइस साइट होती है ये इस एडेनोसिन का जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसके 2 प्राइम पे एक OH समूह पाया जाता है। इसकी जो 2 प्राइम रीजन होता है वहां पर एक OH समूह पाया जाता है। इस OH ग्रुप के द्वारा क्या होता है, इस 5 प्राइम की स्प्लाइस साइट पे अटैक किया जाता है, उससे क्या होता है यह अभिक्रिया इंड्यूस होती है, यानी कि वहां से ये प्रेरित होती है। तो इस एडेनोसिन न्यूक्लियोटाइड की जो 2 प्राइम का OH ग्रुप होता है ये इस जो 5 प्राइम रीजन के ऊपर जो उपस्थित जो ग्वानिन होता है, ग्वानिन का न्यूक्लियोटाइड होता है उस पर अटैक करता है। इस पर अटैक करने से क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, एक नया 5 प्राइम से 2 प्राइम, यानी कि ये 5 प्राइम का रीजन होता है और यहाँ से 2 प्राइम का रीजन होता है, एक नया फॉस्फोडाइएस्टर बंध का निर्माण हो जाता है। यानी कि यहाँ पे जो ग्वानिन का जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये यहाँ से हट जाता है इस रीजन से और एक नया बंध का निर्माण हो जाता है, जो फिर इस जो एक्सोन है यहाँ पे एक्सोन होता है, यानी कि 2 एक्सोन्स के बीच में एक इंट्रॉन पाया जाता है। तो यहाँ पे जो एक्सोन्स होता है उससे और फिर जो 2 प्राइम का जो एडेनिन होता है उसके साथ में क्या होता है, एक फॉस्फोडाइएस्टर बंध का निर्माण हो जाता है। और इस बंध के द्वारा क्या होता है, इंट्रॉन जो होता है एक लैरिएट संरचना निर्मित कर लेता है। और ये जो लैरिएट संरचना होती है ये कुछ इस प्रकार से होती है। यहाँ पे जो एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड होता है उसका जो 2 प्राइम का OH होता है ये इस पे अटैक करता है इसके 5 प्राइम रीजन पे, जो 5 प्राइम का जो ग्वानिन का न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। तो यहाँ से इसको क्लीव कर देता है इस साइड को और ये जो ग्वानिन होता है फिर ये इससे यहाँ से इस एडेनिन के जो 2 प्राइम का OH होता है या जो 2 प्राइम होती है उसकी उस OH के साथ में ये बंध बना लेता है और नया जो बंध होता है ये एक एस्टर बंध होता है, यानी फॉस्फोडाइएस्टर बंध यहाँ पे निर्माण हो जाता है और इससे ये जो इंट्रॉन होता है एक लैरिएट संरचना के रूप में इस प्रकार से ये लूप बना लेता है, यानी कि लैरिएट की संरचना बना लेता है, यानी कि एक हुक लाइक संरचना निर्माण करता है जिसे हम लैरिएट कहते हैं। जो दूसरी जो ट्रांस एस्टरिफिकेशन की जो अभिक्रिया या रिएक्शन जो होती है उसके अंदर क्या होते हैं, जो 3 प्राइम की स्प्लाइस साइट होती है उसको काटा जाता है। यानी कि यहाँ पे जो अभी हमने जो पहली ट्रांस एस्टरिफिकेशन अभिक्रिया देखी थी वहां पे देखा था जो इसका ब्रांच पॉइंट यहाँ पे जो ब्रांच पॉइंट होता है इसके अंदर इस GUAG इंट्रॉन के अंदर ब्रांच पॉइंट पाया जाता है, वहां पे एक एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड पाया जा रहा था। तो उसका जो 2 प्राइम का जो OH या हाइड्रोक्सिल ग्रुप था वो उसकी 5 प्राइम साइट पे अटैक कर रहा था, उसे क्लीव कर रहा था और वहां से कट करने के बाद में एक नया फॉस्फोडाइएस्टर बंध का निर्माण हुआ था। जो दूसरी ट्रांस एस्टरिफिकेशन अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है, जो 3 प्राइम वाली जो स्प्लाइस साइट होती है
यानी जो 3 प्राइम की जो इंट्रॉन की साइट होती है, जो एजी साइट होती है, उस साइट को क्लीव किया जाता है और फिर जो दो एक्सॉन्स होते हैं आपस में उनको जोड़ दिया जाता है, यानी कि इंट्रॉन को हटा करके एक्सॉन्स को आपस में जोड़ दिया जाता है। ये दूसरी ट्रांसएस्टरिफिकेशन अभिक्रिया इस प्रकार से होती है। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, जो अपस्ट्रीम वाले जो एक्सॉन्स होते हैं, यानी कि जो जिस इंट्रॉन को हम निकाल रहे हैं उसके यहाँ पे एक्सॉन पाया जाता है और ये इंट्रॉन है, और इसके आगे फिर जस्ट आगे फिर से एक नया एक्सॉन का कोडिंग सीक्वेंस यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे जो अपस्ट्रीम वाला जो एक्सॉन होता है, यहाँ पे ये जो एक्सॉन है अपस्ट्रीम वाला एक्सॉन, उसका जो 3 प्राइम का OS समूह होता है, इसका जो अब यहाँ पे 5 प्राइम का सिरा होता है और ये 3 प्राइम का रीजन है। अब यहाँ से नई साइड इंट्रॉन को कटने के बाद में यहाँ पे 3 प्राइम का सिरा जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे फ्री होने के बाद में जो अपस्ट्रीम वाला जो एक्सॉन का जो 3 प्राइम का सिरा फ्री हो गया है, तो इस 3 प्राइम पे यहाँ पे इस 3 प्राइम सीक्वेंस के ऊपर OS समूह यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है। तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या करता है, तो इस इंट्रॉन की यहाँ पे जो 3 प्राइम वाली साइट होती है वहां पर ये 3 प्राइम वाला OH होता है यहाँ पे अटैक कर देता है। ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है 3 प्राइम एक्सॉन वाला, ये क्या करता है, इंट्रॉन की जो 3 प्राइम वाली स्प्लाइस की साइट होती है उसको क्लीव किया जाता है तथा इस इंट्रॉन की क्या होती है, जो लेरिएट संरचना भी बनी थी उस संरचना को रिलीज यानी कि यहाँ से हटा दिया जाता है। और इसी समय क्या होता है, एट ए टाइम जैसे ये लेरिएट संरचना हटती है इंट्रॉन की, इसी समय में क्या होता है, जो अपस्ट्रीम वाला जो एक्सॉन्स होता है, यानी कि ये जो एक्सॉन्स होता है इसको जो 3 प्राइम वाले सिरे पर जो डाउन स्ट्रीम रीजन है, इसके जो 3 प्राइम रीजन की तरफ जो डाउन स्ट्रीम वाला जो एक्सॉन्स होता है, इनको क्या होता है 5 सिरे को यानी कि 3 प्राइम सिरे को डाउन स्ट्रीम एक्सॉन के 5 प्राइम सिरे को फॉस्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा या जो फॉस्फोडाइएस्टर जो बॉन्ड होता है उसके द्वारा जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इंट्रॉन निकल जाता है, दो एक्सॉन्स आपस में जुड़ जाते हैं। इस प्रोसेस को हम प्री एमआरएनए की स्प्लाइसिंग कहते हैं। ये जो प्री एमआरएनए की जो स्प्लाइसिंग है इसको हम डायग्राम की सहायता से समझते हैं यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। ये हमने बात की जो इसका प्री एमआरएनए होता है वो इस प्रकार का होता है। प्री एमआरएनए यानी कि जब कोशिकाओं से यानी कि केंद्रक से जब आरएनए बन के रिलीज होता है तो वो इस फॉर्म में होता है कि प्री एमआरएनए इसको हम बोल रहे थे। और जैसे ये केंद्रक से साइटोप्लाज्म में आता है तो इसको मेजर एमआरएनए में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इसमें हमने जो शुरुआत में 2 प्रोसेस थी, एक पहला जो 5 प्राइम पे कैपिंग होती है और 3 प्राइम पे जो टेलिंग होती है यानी कि पॉली एडेनिनेशन की जो प्रोसेस होती है वो हमने कंप्लीट कर ली थी। और आज की क्लास में हमने स्प्लाइसिंग के बारे में देख रहे हैं। तो जो स्प्लाइसिंग होती है वो किस प्रकार से होती है हमने बात की। हमने बताया था आपको कि यहाँ पे GU-AG इंट्रॉन्स यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर या यूकैरियोटिक जो प्री एमआरएनए होते हैं उनके अंदर GU-AG इंट्रॉन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये एक्सॉन सिरा होता है, इनकी एक्सॉन का सेगमेंट होता है और यहाँ पे दूसरा एक्सॉन होता है, यानी कि एक्सॉन 1 और एक्सॉन 2 के बीच में यहाँ पे एक इंट्रॉन की सीक्वेंस पाई जा रही है। तो इस इंट्रॉन को निकाल करके दो एक्सॉन्स को आपस में जोड़ने वाली जो प्रोसेस होती है उसको हम स्प्लाइसिंग कहते हैं। और इस स्प्लाइसिंग की प्रोसेस में हमने बात की थी कि यहाँ पे इसमें 2 ट्रांसएस्टरिफिकेशन की अभिक्रियाएं होती हैं और फिर उससे स्प्लाइसिंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो इन अभिक्रियाओं को हम एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, जो एक्सॉन्स होते हैं 2 आपस में और इसका जो GU-AG सीक्वेंस होती है इसको कैसे रिमूव किया जाता है। तो यहाँ हमने अभी बताया था आपको कि यहाँ पे जो एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है, तो पहली जो ट्रांसएस्टरिफिकेशन की अभिक्रिया होती है उसका जो इंड्यूस होता है यानी कि वो वहां से प्रेरित होती है। इसकी जो 5 प्राइम वाली साइट होती है वहां पे एक गुआनिन का न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है और यहाँ पे इसके बीच में एक ब्रांच पॉइंट पाया जाता है। इस ब्रांच पॉइंट के अंदर एडिनोसिन का न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। इस एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड के जो 2nd प्राइम पर OH समूह होता है यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप या इसके 2 नंबर के कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है। यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या करता है, ये जो 5 प्राइम वाली स्प्लाइस साइट होती है, इंट्रॉन की जो 5 प्राइम की स्प्लाइस साइट होती है या उसमें आप ये अटैक करता है। इस ग्वानिन को अटैक करने के बाद में यहाँ से इस बंध को तोड़ता है और एक नया बंध का निर्माण कर लेता है। यानी कि यहाँ से एक्सॉन से इंट्रॉन हट जाता है, 5 प्राइम वाला सिरा हट जाता है और ये जो ग्वानिन होता है ये इस एडेनिन के साथ में एक नया फॉस्फोडाइएस्टर बंध का निर्माण कर लेता है जिसको हम ट्रांसएस्टरिफिकेशन कहते हैं। तो जो पहली ट्रांसएस्टरिफिकेशन अभिक्रिया होती है उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ये ग्वानिन का न्यूक्लियोटाइड होता है ये इस एडेनिन के साथ में जो ब्रांच पॉइंट पे पाए जाने वाला जो एडेनोसिन होता है उसके साथ में बंध बना लेता है और ये जो बंध होता है ये 5 प्राइम से 2 प्राइम बंध इसे कहते हैं। जो पहली जो ट्रांसएस्टरिफिकेशन की अभिक्रिया होती है उसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे क्या होता है, जो ये इंट्रॉन का रीजन होता है ये एक लेरिएट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि खुद के ऊपर ही फोल्ड हो जाता है।
यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो एडेनिन के न्यूक्लियोटाइड होता है यहाँ पे फोल्ड होकर के इससे आकर के अटैच होता है, तो ये हुक लाइक संरचना बनाता है, जिसको हम लेरिएट की संरचना कहते हैं। तो यहाँ पे एक नया फॉस्फोडाइस्टर बंध का निर्माण हो जाता है इस ग्वानिन और एडेनिन के बीच में। और फिर यहाँ पे क्या होता है, ये जो अपस्ट्रीम वाला जो एक्सोन होता है, यानी कि एक्सोन नंबर 1 है, वहां पे क्या होता है 3 प्राइम का सिरा जनरेट हो जाता है। यहाँ से जैसे ये ग्वानिन हटके अलग होता है, तो यहाँ पे इसका 3 प्राइम का रीजन हो जाता है एक्सोन का नया। तो इस 3 प्राइम रीजन पे क्या होता है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। जो डीएनए और आरएनए होते हैं उनके अंदर क्या होता है 5 प्राइम से लेकर फॉस्फेट का मॉलिक्यूल पाया जाता है, जबकि 3 प्राइम से लेकर हमने OH ग्रुप की बात की थी, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाए जाते हैं यहाँ 3 प्राइम के रीजन पे। तो जो दूसरी अभिक्रिया होती है वहां पे क्या होता है, ये जो 3 प्राइम वाला जो OH होता है, यानी कि इसके जो इंट्रॉन निकला यहाँ से, इस निकलने वाले इंट्रॉन के जो अपस्ट्रीम रीजन के अंदर जो एक्सोन पाया जाता है, उसका जो लास्ट वाला जो सिरा होता है वहां पे 3 प्राइम का OH ग्रुप पाया जाता है। ये OH ग्रुप क्या करता है, इसकी 3 प्राइम की साइट होती है, इस इंट्रॉन की जो 3 प्राइम की स्प्लाइस साइट होती है, 3 प्राइम स्प्लाइस साइट पे ये अटैक करता है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ पे ग्वानिन का न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है, तो ये जो OH होता है इस ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड पे अटैक करता है और यहाँ से इस बंध को हटा करके इसके साथ में नया बंध बना लेता है। यानी कि यहाँ से ये जो बंध होता है ये निकल जाता है और ये जो नया बंध होता है ये दोनों एक्सोन्स के बीच में बन जाता है, और ये जो इंट्रॉन्स होता है ये यहाँ से इस प्री mRNA से अलग हो जाता है, यहाँ से प्री mRNA से इंट्रॉन अलग हो जाता है, और जो 2 एक्सोन्स होते हैं आपस में उसी समय क्या होता है, जैसे ये लेरेट के रूप में निकलता है और 2 एक्सोन्स आपस में जुड़ जाते हैं। तो इस दूसरी ट्रांसएस्टिफिकेशन अभिक्रिया का जो उत्पाद होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, 2 एक्सोन्स होते हैं आपस में अटैच हो जाते हैं इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अटैक करने से, और जो हमारा इंट्रॉन जो होता है वो लेरिएट के रूप में बाहर निकल जाता है और स्प्लाइसिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिए, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।